देश के भविष्य विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज मैं 10वीं कक्षा के एक और कविता के अध्याय हिरोशिमा को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। हिरोशिमा एक ऐसी कविता जिसके रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इस कविता में अज्ञे ने बताने की कोशिश क्या की है। सर्वप्रथम हम इस कविता के मूल अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। अज्ञे ने इस कविता में हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया गया 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया, उस परमाणु बम के गिराने के पश्चात वहाँ पर की जितनी भी जनसंख्या थी, जितने भी लोग थे, उन लोगों के जीवन में जो अंधियारा छाया, वह अंधियारा एक ऐसा घोर अंधियारा था जो कि इतिहास के पन्नों पर जो दर्ज हो गया, उस पन्नों पर दर्ज हुए अक्षरों को जब हम आज पढ़ते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारा पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघलने लगता है। जब परमाणु बम वहाँ पर गिराया गया था हिरोशिमा पर, तो वहाँ पे न जाने कितने लोगों की जानें चली गई, न जाने कितने माल मवेशियों की जानें गई, और आज भी वहाँ पर साक्षी के रूप में कई पत्थर झुलसे हुए प्राप्त होते हैं। तो उन पत्थरों को देख करके ऐसा लगता है कि मानवता की परिभाषा कहीं ना कहीं आज निरर्थक सिद्ध होती है। इंसान को इंसान होने के नाते इंसान का जो गुण होना चाहिए, वो गुण कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज इंसान भूल रहा है कि मेरी मानवता होने के नाते मेरी मानवता की परिभाषा क्या है। जब वहाँ पर परमाणु बम गिराया गया तो ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों को खो दिया, न जाने कितनी माँओं के हिस्से से उनके बेटे का साया उठ गया, न जाने कितनी पत्नियों के हिस्से से उनके पति का साया उठ गया और वो पत्नी विधवा होकर के बिलख रही है, और न जाने कितने भाइयों के हिस्से से उसकी बहन का साया उठ गया और कितने भाई के हिस्से से उसकी बहन का साया उठ गया। क्योंकि परमाणु बम जहाँ पर भी गिरता है, वो गिरने मात्र से वहाँ पर की मानवता को अपने अंदर सोख लेने की उसके अंदर क्षमता होती है। तो कभी ने यहाँ पर उसको एक दिन परमाणु बम को की तुलना सूरज से की है, और एक ऐसे सूरज से जो कि एक दिन ऐसे अचानक निकलता है। एक सूरज जो कि प्रकृति के द्वारा पूरब की दिशा में उगता है, मगर वह पूरब दिशा में उगने वाला सूर्य आशा और उम्मीद का प्रतीक है। मगर परमाणु बम जो गिराया गया हिरोशिमा पर, वो आशा और उम्मीद का नहीं बल्कि घोर निराशा, अंधकार और एक ऐसे अंधकार का प्रतीक था जिसने मानवता को अपने अंदर सोख लिया। तो उसी कविता का उदाहरण है हिरोशिमा, और हिरोशिमा में अज्ञे ने वहाँ पर के लोगों के दर्द को पिरोने की कोशिश की है। वहाँ पर के लोगों ने जो दर्द महसूस किया, वहाँ पर के लोगों ने जो पीड़ाएं महसूस की, जो मुश्किलों से उनको सामना करना पड़ा, उसी पीड़ा और उसी दुख का उदाहरण है हिरोशिमा कविता। इस कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके बीच रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कविता से प्रथम प्रश्न है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो लिखेंगे हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में है झुलसे हुए पत्थर। मनुष्य की साखी के रूप में है कि जब परमाणु बम गिराया गया तो मनुष्यों के खून के छींटे उन सड़कों पर पड़े जिन सड़कों से होकर के कभी लोग चला करते थे, और उन सड़कों पर खून की छींटे मानव के खून की छींटे थे। तो झुलसे हुए पत्थर, सड़कों पर खून के छींटे, पत्थरों के इर्द गिर्द फटे हुए वो पत्थर जो कि विशालकाय थे, वो पत्थर टूटे फूटे पड़े थे, वे सभी मनुष्य के साखी के रूप में अर्थात साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में वहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि जब परमाणु बम गिराया गया तो कई लोगों की चिथरे उड़ गए और उनके शरीर से जो खून के निशान निकले, वो पत्थरों के हृदय को भी मोम की तरह पिघला दिया। तो इस प्रकार वहाँ पर साक्ष्य के रूप में यह है। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से, मनुष्य की छायाएं कहाँ और किस ओर पड़ी। तो लिखेंगे मनुष्य की छायाएं सब ओर पड़ी, उस ओर भी पड़ी जिस ओर सामान्य प्राकृतिक प्रदत्त सूर्य का प्रकाश भी नहीं पड़ता है, वहाँ भी मनुष्य की छायाएं पड़ी। तो मनुष्य की छायाएं सब ओर पड़ी क्योंकि वह एक ऐसा सूरज था, एक ऐसा सूरज जो निकलने मात्र से उसने मानव जगत को, मानव को, न जाने कितने माल मवेशियों को अपने अंदर समाहित कर लिया, उन पत्थरों को तोड़ फोड़ करके अलग छिन्न भिन्न कर दिया
जो पत्थर कभी शान से यह गुमान करते थे कि जब मुझे कोई भी अडिग हूँ मैं, मुझे कोई भी नहीं हिला सकता है। और इस पाठ से तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है? तो लिखेंगे, जब प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय है एक ऐसी दोपहरी से जिस दोपहरी में एक ऐसा प्रकाश देखने के लिए प्राप्त हुआ हिरोशिमा में रहने वाले लोगों को, जिस प्रकाश को देखने मात्र से उनको ऐसा लगा कि यह प्रकाश कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रकाश है जो सूर्य का ही प्रकाश, कहीं ना कहीं सूर्य का ही अंश है, मगर वो एक ऐसा प्रकाश था जिनसे वो वहाँ पर के लोग पूर्णतः अनजान थे, और एक ऐसा प्रकाश जिसने अपने अंदर मनुष्यों को सोख लिया। और कुछ देर पहले हंसते मुस्कुराते मनुष्य उस प्रकाश में क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि उस प्रकाश ने उस तमाम वहाँ पर के लोगों को अपने अंदर सोख लिया और अपने अंदर समाहित करते हुए उनके प्राणों को लेकर के बेसमय ही उनको ईश्वर के पास पहुँचा दिया। और इस पाठ से चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती है? लिखेंगे, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी एक निश्चित दिशा होती है, सूर्य के उगने की भी दिशा होती है। सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, मगर परमाणु बम पर जो वहाँ हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया तो उसका जो प्रकाश जो था वो दिशाहीन, अर्थात उसकी कोई दिशाएं नहीं थी, निश्चित दिशाएं नहीं थी कि उस ओर गई इस ओर गई। वो एक ऐसा प्रकाश था जो हर ओर गई, और जिस ओर भी गई उस ओर जाने मात्र से उसने मानव जगत को अपने अंदर समाहित कर लिया। लोगों के प्राणों को ले लेने वाला वह काल, वह प्रकाश सबको अपने तरफ ले लिया। और एक दिन अचानक सूरज जो है सो दोपहरी में वो प्रकाश के रूप में आता है और सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है, सबको अंदर शामिल कर लेता है। इस पाठ से अब पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न, एक दिन सहरा सूरज निकला, इस प्रसंग के द्वारा कवि ने क्या बताने की कोशिश की है? तो लिखेंगे, अब व्याख्या करें तो लिखेंगे, जो प्रस्तुत पंक्ति हिरोशिमा पाठ से ली गई है जिसके रचयिता हैं अज्ञे, और इस पाठ के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सूरज तो हर दिन निकलता है, मगर एक दिन दोपहरी में उस चिलचिलाती धूप में एक दिन जो सूरज जो निकला और सहसा अर्थात अचानक जो सूरज जो निकला, वह सूरज आशा और उम्मीद का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसने लोगों को अपने अंदर समाहित कर लिया, लोगों को अपने अंदर शामिल कर लिया। और इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज हो गया उस दिन का, 6 अगस्त 1942 का दिन, जो कि इतिहास में ऐसे नाम के रूप में दर्ज हो गया, जिस दर्ज हुए अक्षरों में जब हम उस घटना को पढ़ते हैं तो हमारी आंखों से अनगिनत अश्रु की धाराएं बहने लगती है। तो हिरोशिमा पर सहसा सूरज निकलने से तात्पर्य है कि अचानक एक दिन दोपहरी में वह परमाणु बम गिराया गया, और उस परमाणु बम के तले आकर के न जाने कई लोग समाहित हो गए, कई लोग बेसमय ही अपने परिवार वालों से बिछड़ गए, टूट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्याख्या करे कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बना करके सोख गया। लिखेंगे, जो प्रस्तुत पंक्ति हिरोशिमा पाठ से ली गई है जिसके रचयिता हैं अज्ञे, और इस पाठ के माध्यम से कवि ने कहा है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सोख गया, इसलिए क्योंकि उस दिन जो परमाणु बम गिराया गया जिसकी तुलना कवि ने सूरज से की है, वो प्राकृतिक प्रदत्त सूरज नहीं था, प्रकृति निर्मित सूरज नहीं था, बल्कि वह मानव निर्मित सूरज था। और प्राकृतिक निर्मित सूरज तो आशा और अनगिनत उम्मीदों का प्रतीक होता है, मगर वह मानव निर्मित सूरज एक ऐसा सूरज था जिसने अपने अंदर लोगों को समाहित करते हुए उसकी जान को बेसमय ही ले लिया, जिससे न जाने कितने परिवार के लोग अपने परिवार से बिछुड़ गए।